टी राजा सिंह जी जिन 16 सीटों का जिक्र कर रहे हैं, जहां पर वो कह रहे हैं कि बीजेपी मुकाबला कर रही है, बीजेपी जीत सकती है, उसमें हैदराबाद सीट नहीं है चुनाव में धांधली के चलते। तो एक बड़ा झटका है माधवीलता के लिए जो आप कह रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप सभी का हक से मुस्लिम यूट्यूब चैनल में। तो राजा सिंह ने भी इस बात को मान लिया है कि हैदराबाद से असदुद्दीन अवैसी को हराना नामुमकिन है। राजा सिंह एक चैनल पर इंटरव्यू दे रहा था जिसमें उसने कहा कि हैदराबाद से माधवीलता नहीं जीत सकती और वहां से असदुद्दीन अवैसी जीत जाएंगे। राजा सिंह हमेशा एमआईएम के खिलाफ बोलते रहता है, उसको दूसरा कुछ काम नहीं है। बदर भाषण में ये भाईजान का नाम लेते रहता है। मीडिया तो पूरे जोरों शोर से बता रही थी कि माधवीलता हैदराबाद से असदुद्दीन अवैसी को हरा सकती है, लेकिन बीजेपी के राजा सिंह ने हैदराबाद में भाईजान का जलवा देखकर ये कहने पर मजबूर हो गया। देखे क्या कहा राजा सिंह ने इस वीडियो में। तेलंगाना में 4 से हम लगभग 16 सीटों पर तो हम अच्छी टक्कर दे रहे हैं, 16 सीटों पर, और 16 में से हम लगभग 10 पार्लियामेंट जीत सकते हैं, ऐसा अभी तक तो सर्वे में आया। लेकिन हैदराबाद का मामला ही कांग्रेस पार्टी ने आपको नहीं लगता फंसा दिया है? अपना कैंडिडेट वहां पर नहीं उतारा, एक तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली असदुद्दीन ओवैसी के सपोर्ट में कांग्रेस पार्टी आ गई। इसलिए मैंने 16 कहा। हैदराबाद को तो मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है। 16 पार्लियामेंट में हैदराबाद पार्लियामेंट नहीं है, क्योंकि हैदराबाद पार्लियामेंट में अगर सही प्रकार से चुनाव हो सकता है तो ही हम यहाँ पर अच्छे से जीत हासिल कर सकते हैं। और जब राज्य सरकार ही असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट, यानी राज्य सरकार माने राज्य की पुलिस भी, और हर बार राज्य की पुलिस असदुद्दीन ओवैसी को भरपूर सपोर्ट करती है। और कुछ बूथ ऐसे हैं जहां पर बीजेपी का कैंडिडेट भी नहीं बिठाया जा सकता, ठीक है, वहां पर मारते हैं, गाली देते हैं, और पुलिस सिर्फ वन साइड काम करती है। वो लगभग वैसे बहुत सारे बूथ है। इसलिए अगर सही तरीके से अगर चुनाव होता है तो 100% हम 17 सीट में। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुसलमानों से दुश्मनी का इजहार अब खुलेआम कर दिया है। अब तक पीएम मोदी ने अपने अंदर इस्लाम की दुश्मनी और मुसलमानों के खिलाफ नफरत को छुपा कर रखा था, लेकिन लगता है उन्हें समझ चुका है कि देश के लोग उन्हें 2024 में अपना वोट नहीं देंगे, इसलिए वो मुसलमानों का सहारा लेना चाहते हैं। बीजेपी की पॉलिटिक्स हमेशा यही रही है कि वो मुसलमानों को बुरा भला बोलकर नफरत फैलाकर वोट हासिल करते हैं, लेकिन इस बार देश के हिंदू भाई इस बात को समझ चुके हैं और अब वो बीजेपी से नाराज है और ये नफरत की राजनीति से चुनाव जीतना चाहते हैं। इसलिए पीएम मोदी को खुद इस तरह के अल्फाज मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करने की नौबत आ गई है। पहले बीजेपी के दूसरे नेता इस तरह की बयानबाजी करते थे, लेकिन अब पीएम मोदी खुद ऐसी बातें करने लग गए हैं। आप ये पूरा वीडियो देखकर कमेंट में अपनी राय बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे मैं कहने।